नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ा था राजस्थान के नृत्य, राजस्थान के डांस के। ये अपना लगभग फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर मैंने लगभग भील, सहरिया और जो कालबेलिया ये जातियां थी इनकी अपने नृत्य पढ़े थे। आज अपन बात करेंगे नृत्य के हिसाब से सबसे पहले कौन सी नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। राजस्थान के अंदर व्यावसायिक नृत्य है तो 3-4 व्यावसायिक नृत्य उनकी बात करेंगे और क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है अभी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले शुरू करो, टॉपिक का हेडिंग लगाओ राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य इजी बताऊंगा एकदम। व्यवसायिक नृत्य पढ़ते ही याद हो जाएंगे, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। व्यवसायिक नृत्य कैसे, व्यवसायिक नृत्य की पहली तो ट्रिक देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? ट्रिक। इसके बाद अपन इसको पूरा एक एक लिखेंगे। लगभग 4 से 5 व्यावसायिक नृत्य है जो लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कौन कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं देखो। पहले तो इसकी ट्रिक लिखा देता हूँ। ट्रिक याद करने से देखो, मैंने भीलों की लिखा दी, ग्रासिया लिखा थी, आपको कालबेलिया की लिखा दी, कालबेलिया बाईपास। और अब पढ़ेंगे अपन व्यावसायिक नृत्य की। तो सबसे पहले व्यावसायिक नृत्य की शॉर्टकट ट्रिक लिखना है। क्या लिखना है? भक्त भोपी। क्या लिखोगे? भक्त भोपी। भक्त किसका है? भोपी का भक्त है, भक्त भोपी। व्यवसायिक नृत्य एक भी गलत नहीं होगा, एक भी। राजस्थान का कला संस्कृति अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पहला अपने व्यवसायिक नृत्य है तो भक्त भोपी। भे से मतलब होता है भोई नृत्य। भक्त पहले देखो, मैंने आपको क्या बताया शॉर्ट ट्रिक। जब भी आपको कोई भी ट्रिक याद करना 3-4 बार रिवाइज मारना। रिवाइज मारने से क्या होगा, मन के अंदर या माइंड के अंदर मजा आ जाएगा, एकदम यूं फील होगी कि ये चीज अपने 2-4 बार रिपीट मारे माइंड के अंदर वो सेट हो जाएगी। जैसे रिफ्रेश करते हैं ना, कंप्यूटर चलाते हैं तो 2-4 बार रिफ्रेश करते हैं ताकि वो एकदम चलना शुरू हो जाए। तो ट्रिक याद करने से पहले एक ही ट्रिक है, क्या? इसको 2 बार रिफ्रेश करो ताकि दिमाग में कहीं ना कहीं इसकी जगह मिल जाए दिमाग के अंदर। और दिमाग अपना काम करता करता है। जैसे 3-4 बार चीज को अपन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो इसके अंदर देखो, भक्त भोपी के अंदर ये अपनी व्यवसायिक नृत्य की ट्रिक है और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले है अपने कौन सा नृत्य? भक्त भोपी। तो भक्त अंदर सबसे पहले भे आता है। क्या आता है? भे। और इस भे का मतलब है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य पहले मैं एक एक पूरा लिखा देता हूँ कौन कौन से इस ट्रिक के अंदर है नृत्य, इसके बाद अपन देखेंगे। कैसे मतलब कच्ची घोड़ी नृत्य। कैसे? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य। ते से मतलब 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य आपको सबको पता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? रामदेव जी का। रामदेव जी का जब ये होता है अपने रामदेव जी का आराधना, तो कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं और उसी को बोलते हैं 13 ताली। 13 ताली नृत्य। और भोपी का मतलब है भोपी नृत्य। भोपी नृत्य। ये हुई अपनी ट्रिक। हो गया भक्त भोपी। बे से बोई, के से कच्ची घोड़ी, ते से 13 ताली और भोपी का मतलब भोपी। होगी यार। तो भक्त भोपी से अपन व्यवसायिक नृत्य आपको पूछे तो दिमाग में फट करंट दौड़ना चाहिए। क्या? कि भक्त भोपी। भक्त भोपी। भक्त किसका है? भोपी। तो आपको याद हो जाएगी। अब इसको अपन एक एक तो लिख लेते हैं। भवाई नृत्य का 1-2, जैसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है भवाई नृत्य का कि ये कौन सी जाति करती है, राजस्थान के अंदर जन्मदाता कौन है, इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन ये भी लिख लेते हैं। अपन जो भी टॉपिक करेंगे एकदम मजे से करेंगे, डीप के अंदर करेंगे, ताकि एक बार पढ़ने के अलावा अपन को कहीं भटकना नहीं पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो अपन यार एक बुक यूज करते हैं, तो उस बुक में अगर नहीं आए तो अपन उस बुक तो फेंक दी, दूसरा यूज करना शुरू करते हैं। दूसरे के अंदर एग्जामिनर है, कहीं ना कहीं सवाल पूछ लेता है, अपन वो वापस ऐसे अपन 4-5 किताबें पढ़ लेते हैं, याद कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले पढ़ो, एग्जाम में तीसरी वाले में दे देगा, तीसरी वाले पढ़ो तो पहले वाले में दे देगा। तो अपन जब एग्जाम आता है तो पहले वाले पढ़ते ही नहीं। इसीलिए अपन को व्यवसायिक नृत्य के अंदर मैं इसीलिए आपको ये 5-6 किताबों सबका एक साथ लिखा दूंगा, ताकि आपको कहीं भटकना ही नहीं है, सब कुछ लिखा दूंगा। चलो, और ओल्ड पेपर के हिसाब से लिखा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि मजा आ जाए पढ़ने में भी। तो पहला नृत्य लिखो अपने भवाई नृत्य। क्या लिखना है? भवाई नृत्य।
भवई नृत्य। अब भवई नृत्य इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भवई नृत्य। इससे जब व्यवसायिक नृत्य आता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये भवई नृत्य है। ये अंदर मेवाड़ के अंदर किया जाता है। कहां पर, मेवाड़ के अंदर भवई जाति करती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया भवई नृत्य। तो सबसे पहले करेक्ट किया कहां जाता है, मेवाड़ में, मेवाड़ में भवई जाति द्वारा, भवई जाति द्वारा। कौन करता है, मेवाड़ के अंदर करते हैं, भवई जाति करती है। कौन करता है, और ये करती आपको देखो तलवार पर, कांच पर है, टुकड़ों पर, बोतल गिलास पर, ये आपको कई नृत्य देखे होंगे। जब भी आपको नहीं पता तो गूगल का सर्च मारना भवाई नृत्य मेवाड़, तो ये आपको कभी तो कभार तलवार पर नृत्य करते हुए मिलेंगे, कभी तलवार, नंगी तलवार हो, उसके अंदर मयान से निकाल कर, यूं नहीं आप मयान के ऊपर डांस नहीं, मयान से निकाल कर फिर तलवार पर डांस करते हैं ये लोग, और इसी को अपन बोलते हैं भवई नृत्य। या ये करते हैं कांच के टुकड़ों पर, कांच तोड़ मरोड़, कांचों को तोड़ के फिर बिछा के उस पर नृत्य करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भवई नृत्य। फिर या ये करते हैं बोतल, या एकदम साफ बोतल, बड़ी वाली एकदम साफ्ती बोतल हो, यूं नहीं है तोड़ फोड़, साफ्ती बोतल, उस पर ऊपर खड़े होके फिर डांस करते हैं। या गिलास पर, गिलास रख के कांच की, फिर ऊपर डांस करते हैं। तो ये कैसे करते हैं इनका देख लो। या तलवार पर डांस, तलवार पर, तलवार पर, या कांच पर, या गिलास आदि, और लिख लेना बोतल है, इन पर जो डांस करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, आदि पर नृत्य करते हैं। आदि पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, भवई नृत्य। फिर आता है इस भवई नृत्य के अंदर प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है, तो इसके अंदर देखो भवई नृत्य के अंदर ये प्रसिद्ध, इसके अंदर नृत्यकार तो मिलेगा आपको रूप सिंह शेखावत। किसका नाम मिलेगा, रूप सिंह शेखावत। तो नृत्यकार लिख लेना यहां पर, नृत्यकार, नृत्यकार कौन मिलेगा आपको, रूप सिंह शेखावत। जब भी आप भवई नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार नृत्यकार पूछ ले तो कौन मिलेगा, रूप सिंह शेखावत। अब ये लोग सब याद करके जाते हैं, कौन किसको, रूप सिंह शेखावत। और ये क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, आता ही नहीं है, कारण ये तो है नृत्यकार, तो नृत्य करते हैं, कार कौन है, रूप सिंह शेखावत। लेकिन राजस्थान के अंदर जन्मदाता पूछा जाता है इसके अंदर है, तो ये लगाओ, राजस्थान में जन्मदाता कौन है इसके, राजस्थान में जन्मदाता, राजस्थान में जन्मदाता। और ये क्वेश्चन है कौन है, बाघा जी, बाघा जी। आपने कभी एग्जाम के अंदर, एक भी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर ये पूछा गया, राजस्थान के अंदर इसका जन्मदाता पूर्व भवई नृत्य का कौन है, बाघा जी। कौन है, बाघा जी। तो ये नोट करो अपन को। पहले तो भवई नृत्य मेवाड़ की भवई जाति करती है, किस पर करती है, कांच के टुकड़ों पर, तलवार पर, बोतल पर, गिलास पर। रूप सिंह शेखावत है जो नृत्यकार है इनके, और राजस्थान के अंदर जन्मदाता जरूर पूछा जाता है, बाघा जी। कौन है, बाघा जी। तो पहला नृत्य अपन लिख लिया भवई नृत्य। दूसरा नृत्य लिख लो अपने वक्त, यानी कच्ची घोड़ी। बैग के आया तो लिखो कच्ची घोड़ी नृत्य। इसको हटा रहा हूं, लिख लेना इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अपन मिलेंगे नेक्स्ट नृत्य के अंदर। मजे से पढ़ना, मजा पढ़ के मजा आना चाहिए आपको, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आएगा तभी मजा आएगा। दूसरा नृत्य लिखो कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा है, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य। अब कच्ची घोड़ी नृत्य का देखो, कच्ची घोड़ी का आपने कभी कभार देखा होगा, घोड़ी बांधते हैं, ये घोड़ी बांधते हैं यहाँ पर अपने कमर कर, और फिर नृत्य करते हैं। घोड़ी की कपड़े की बनाई हुई घोड़ी होती है, और उससे बांध कर अपने ये यहाँ पर कमर के अंदर, और फिर नृत्य करते हैं, उसी को बोलते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। फिर उस पर बड़ी सारी वो गगरी पहन देते हैं तो पता नहीं चलता, और हाथ के अंदर उस घोड़ी के अंदर लगाम ऐसे बस डांस करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य मैं आपको यहाँ पर इमेज बता रहा हूँ, इस इमेज के अंदर देख सकते हो आप कच्ची घोड़ी नृत्य क्या है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर सबसे पहले देखो, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी क्वेश्चन पूछ रखा है, कच्ची घोड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपन को आंसर आना चाहिए शेखावटी की। किसकी, शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र है, वहां की कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर ये किसके साथ किया जाता है,
कच्ची घोड़ी साथ के अंदर ढोल माज माइकिया ये सब बजाई जाती है और फिर कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाता है। तो ढोल, झांझ और थाली आदि आदि बजाकर ये नृत्य किया जाता है कच्ची घोड़ी। तो क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ यही पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कच्ची घोड़ी अपन को दिमाग में आना चाहिए कहाँ का है, अपन के शेखावटी प्रदेश का कच्ची घोड़ी नृत्य है। फिर आता है तेरह ताड़ी नृत्य। तेरह ताड़ी इंपॉर्टेंट है, तेरह ताड़ी नृत्य। तो पहले लिखो, इसके बाद अपने तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तेहरा ताली, तेहरा ताली नृत्य। ये तेरह ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। देखो पहले तो इसको कौन करती है, कामड़ जाति करती है। कामड़ जाति, कामड़ जाति है रामदेव जी के जो आराधना की जाती है, वहां पर ये कामड़ जाति के भोपे होते हैं, वो तेरह ताली नृत्य करते हैं। तेरह ताली नृत्य। अब के अंदर इसके अंदर दो तीन जिले हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो जैसलमेर के अंदर रामदेव जी का कहाँ है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। तो एक जरूर जिला कौन सा आएगा, जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर। फिर इसके अंदर एक जिला आता है अपने पाली का, जैसलमेर, पाली और नागौर। और एग्जाम के अंदर ये तीन जिले पूछे जाते हैं। आदि लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर जैसलमेर, पाली और नागौर, ये एग्जाम के अंदर देखो जब भी क्वेश्चन आ रखा है तीन जिले दिए थे, जैसलमेर, पाली और नागौर। जैसलमेर, पाली और नागौर कामड़ जाति के द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। फिर ये नृत्य कहाँ किए जाते हैं, तो रामदेव जी की आराधना करते हैं ना, तब ये नृत्य किया जाता है। अपन जब लोक देवता टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पूरा रामदेव जी का इतिहास, कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। और इनका अभी वर्तमान रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने रामदेव जी समाधि ली थी। तो वो अपन पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर लोक देवता, उसके टॉपिक के अंदर। तो ये सबसे पहले ये लिख लेना, कामड़ जाति के द्वारा किए तेरह ताल नृत्य किया जाता है। जैसलमेर, पाली, नागौर, तीन जिले जरूर याद रखना इनको। और कब किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में। रामदेव जी की आराधना में, आराधना में, ये जरूर ध्यान रखना कब किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में। इसके बाद नृत्य आता अपने भोपी नृत्य। कौन सा नृत्य है, भोपी नृत्य। तो ये था अपना तेरह ताड़ी नृत्य। तेरह ताड़ी नृत्य आपने समझ में आ गया होगा। रामदेव जी का नृत्य है, कामड़ जाति, जैसलमेर, पाली, नागौर के अंदर रामदेव जी की आराधना के अंदर रूणी चाहिए। भजन सुना लगा, खंबा खंबा गए वो जमाल जीरा कमरा, वही रूणेचा धाम राम देवरा जैसलमेर। तो ये था अपना तेरह ताड़ी नृत्य। तेरह ताड़ी नृत्य एक एक अपन को समझना है, एक एक चीज, क्योंकि अपने सब कुछ दांव पर लगा दे। एक शानदार किसी ने शायर ने कहा था, दांव पर सब कुछ लगा है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते टूट सकते हैं, रुक नहीं सकते टूट सकते हैं, मगर झुक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। रुकना ही नहीं, अपन को चलते रहना है, चलते रहेंगे तब ये अपने टॉपिक भी आराम से होगा और समझ में भी आराम से आएगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये वीडियो एक एक से आपस में कनेक्ट है। आप बीच में से जाके देखते हो कैसे, ये तो वीडियो नंबर 5 आ गया, तो पहले दूसरा और तीसरा तो ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो पिछले वाले वीडियो आप जरूर देखना, तब आपको इसमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर निशाना साध, खींच डोर निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो अपन को तो बस बने रहना है, अभी सिर्फ अपन को इसी पर फोकस करना है, ताकि अपना राजस्थान का संस्कृति एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और डोर खींच लो, तो अपन को जब तक अपन मैं आपको बता रहा हूँ वहां तक चलना, पूरा क्लियर कर दूंगा कौन सा टॉपिक। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे राजस्थान है नहीं, जो कभी कभार बोलता है ये बी वाला टॉपिक है, बी ए नहीं है, ये आपको आर्ट्स का टॉपिक नहीं मिलेगा, ये आपको कॉमर्स वाले पढ़ेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस वाले उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप मुझे
बस सब बने रहना, मैं आपको इजी टॉपिक कर दूंगा और समझ में भी अच्छा आ जाएगा। अगला नृत्य अपन लिख लेते हैं। अगला नृत्य भोपी नृत्य। कौन सा? भक्त भक्त आएगा, बे से बवाई नृत्य, के से कच्ची घोड़ी और तेरे से तेरे ताड़ी, तीनों नृत्य हो गए। और चौथा नृत्य भोपी नृत्य, और उसी को लिख लेते हैं। चलो नीचे लिख लेता हूं भोपी नृत्य। कहां का नृत्य है? भोपी नृत्य। ये लिख लो भोपी नृत्य। भोपी नृत्य इजी है, भोपी नृत्य। और भोपी नृत्य कौन करता है? इजी ये है। और भोपी नृत्य पहले लिखो कहां पर है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भोपी नृत्य कहां पर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भोपी नृत्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये दो टॉपिक है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। भोपी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के अंदर और स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये था अपना व्यवसायिक नृत्य। 4 व्यवसायिक नृत्य मैंने आपको अच्छे से बता दिए, व्यवसायिक नृत्य। अब अपन का एक जाति का नृत्य और बचता है। कौन सा? कामड़ जाति के नृत्य। कामड़ जाति के नृत्य वो एक जरूर बचता है। मैं ये वो लिखा देता हूँ पहले तो कामड़ जाति, फिर अपन पढ़ेंगे व्यवसायिक नृत्य नहीं क्षेत्रीय नृत्य। व्यवसायिक नृत्य पढ़ लिए क्षेत्र के अनुसार, जैसे शेखावटी के अंदर कौन सा? अलवर भरतपुर के अंदर बम्ब नृत्य, शेखावटी गिद्दड़ नृत्य, जो ऐसे नृत्य हैं वो नृत्य पढ़ेंगे अपन। जाति का नृत्य है, 2 नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन को पहले वो लिख लेते हैं, फिर करेंगे अपन आगे की बात। तो इसको हटाता हूं मैं आपको। अब अपन का पहला एक नृत्य बचा है। नृत्य के अंदर कौन सी? कथोड़ी जनजाति। लिखो कथोड़ी जनजाति। ये कथोड़ी जनजाति के अंदर 2 नृत्य किए जाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी लिख लो ट्रिक है। कौन सी 2 नृत्य है? कौन सी? मावड़ी, मावड़ी होली। मावड़ी कैसी है? होली है, मावड़ी होली। और ये नृत्य है 2। जब आपको पूछ ले होली किनका नृत्य है, कथोड़ी 2-4 जाते दे दे तो आपको, जैसे भील, सहरिया, कथोड़ी या कालबेलिया, तो आपको ऑप्शन आना चाहिए कथोड़ी जनजाति का नृत्य है होली नृत्य। होली तो अपने ऐसे मंगलाते ही हैं। होली सभी जो हिंदू रीति रिवाज है सब मंगलाते हैं होली का त्योहार फागुन के अंदर। लेकिन कथोड़ी जनजाति के अंदर होली नृत्य किया जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मावड़ी। मावड़ी कहता है मावलिया नृत्य। कौन सा? मावलिया नृत्य। मावलिया, मावलिया नृत्य ये इंपॉर्टेंट है। मावलिया नृत्य, ये मावलिया नृत्य नवरात्रि पर करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। ढोलक है, बांसुरी है, इनको बजाकर करते हैं। तो सबसे पहले काम कब किया? मावलिया नृत्य ये करता है नवरात्रा पर। नवरात्रा पर कौन करता है? पुरुष करता है। कौन करता है? पुरुष द्वारा किया जाता है। पुरुष द्वारा किया जाता है, ये चीज है। और बजाते हैं ढोलक है, बांसुरी आदि, बांसुरी आदि बजाकर ये नृत्य किया जाता है। तो 2 चीज एग्जाम के अंदर है कि मावली नृत्य किस पर किया जाता है? ढोल, बांसुरी और टापरा। अगर लिखना चाहो तो टापरा याद रखना। टापरा, ये टापरा एक बजाने का वाद्य यंत्र है, टापरा। तो ढोलक, बांसुरी और टापरा इनके साथ बजाकर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? ये मावलिया नृत्य। और इसकी ट्रिक क्या बताई जाए? मावड़ी होली, मावड़ी होली। और अगला नृत्य है होली नृत्य। ये होली नृत्य किसके द्वारा किया? कथोड़ी जनजाति के द्वारा, होली पर महिलाओं द्वारा। तो ये कब किया जाता है? होली पर ही करते हैं होली नृत्य। और करता कौन है? होली पर कौन करती है? महिलाएं करती है, महिलाएं। ये हुआ अपना कथोड़ी जनजाति का नृत्य। मावड़ी नृत्य नवरात्रि बोलते हैं, होली नृत्य होली पर करते हैं, ये करती है महिलाएं और ये करते हैं पुरुष। पहला वाला पुरुष करते हैं, दूसरी वाली महिलाएं करती है। और ये हुआ अपना टॉपिक है किसका? नृत्य से संबंधित जो जनजातियों के नृत्य हैं वो। अब अपन देखेंगे तो राजस्थान के अंदर क्षेत्र के अनुसार नृत्य करते हैं। क्षेत्र के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नृत्य। राजस्थान बहुत बड़ा है। क्या है कि राजस्थान के अंदर तो खेत खेत में बोली बदली जाए। अच्छा, तो बोली तो बदल जाए, नृत्य भी बदल जाए। तो अपन जैसे देखो अलवर भरतपुर का कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। मैं आपको जैसे मुझे याद है उस तरह आपको याद दिला दूंगा एकदम मजे से। आपको जैसे मैंने भीलों के याद दिला दिया, आपको कभी नहीं भूलोगे भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य कभी नहीं भूलोगे। तो भीलों के नृत्य क्या है? राई घुमर घेर ले जा युद्ध देव चकी हाथी मना। अगर ग्रासिया तो गोर गरबा कूद बांधे लूर जमारा मोरिया वालर।
और कालबेलिया, बाईपास, कथोड़ी जनजाति, तो मावड़ी, होली और व्यवसायिक नृत्य पूछ ले आपको तो फटाफट आंसर आना चाहिए भक्त बोपी। ये थे अपने के राजस्थान के व्यवसायिक नृत्य। इनको आप 4 बार 5 बार रिपीट मारोगे याद कभी नहीं। एक मेव का लिखा था, मेव रे, रणबाज और रतवई, ये भी सारे लिखा दिए, कोई बाकी नहीं बचा है नृत्य। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर आपने पढ़े थे राजस्थान के अंदर एक तो कौन से नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य, एक थोड़ी जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कौन से नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य। अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग नृत्य के, टेंशन मत लेना, अपन एकदम इजी तरीके से करेंगे तो मजा आ जाएगा नृत्य पढ़ने में भी। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा।